हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इस साल 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कोई भी स्ट्रीम से, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कोई मैटर नहीं है। आप तीनों में से कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं VBU के अंदर एफिलिएटेड वो सभी कॉलेजेस से जो कि बिनावा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंदर आता है, तो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल कर आ गया है एडमिशन के लिए, ठीक है। बट एडमिशन में यहाँ पर थोड़ा सा इस बार चेंजेस किया गया है। आपका जो ग्रेजुएशन था वो मैनली 3 साल का होता था, बट यहाँ पर 2022 से, ठीक है, यानी कि इस सेशन से आपका ग्रेजुएशन 4 साल का होने वाला है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन जो है मैनली 4 साल का होगा। हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें रेगुलर अपडेट के लिए और एडमिशन से अपडेट के लिए। और चलिए हम यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है, आपका एडमिशन का डेट है वो कब से स्टार्ट है और कब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि VBU के अंदर यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर कौन कौन सारी ग्रेजुएशन में कॉलेजेस आते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, या फिर जो मेरा कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड है या फिर कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं, हम यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं। आदर्श कॉलेज राजधनवाद, श्री RK महिला कॉलेज गिरिडीह, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। तो जो भी कैंडिडेट संत कोलंबस, मरखमा कॉलेज हजारीबाग, ये सभी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंदा कॉलेज हजारीबाग, भद्रकाली कॉलेज इटखोरी, चित्रपुर कॉलेज चित्रपुर रामगढ़, उसके बाद DAV इवनिंग कॉलेज गिरिडीह, उसके बाद यहाँ पर और भी सारे कॉलेज है, झारखंड कॉलेज डुमरी, जुबली कॉलेज भुरकुंडा, रामगढ़, KK वर्मा इवनिंग कॉलेज बैरगी, उसके बाद लंगटा बाबा कॉलेज, उसके बाद आपका पारसनाथ इसरी कॉलेज इसरी बाजार गिरिडीह। तो जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जितने भी कॉलेज हैं VBU के अंदर आते हैं, वो सभी का यहाँ पर लिस्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं पूरी सहायता आपको करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आज के दिन निकाला गया है, यानी कि आज के दिन आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है एडमिशन के लिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। कंप्लीट नोटिफिकेशन को हम दिखाएंगे। अभी यहाँ पर आपका जो एडमिशन नोटिस है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है, कुछ देर में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर कंप्लीटली आपको बता देना चाहता हूँ। कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बचेगा। अगर आपको एडमिशन लेने में परेशानी होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आशा है कि आपको स्क्रीन में सारी चीज़ें क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, पूरा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए। एडमिशन से रिलेटेड वीडियो है, मैं सारी चीज़ें को अच्छे से समझा दूंगा, कोई आपका दिक्कत नहीं बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, डेट आपका 4 अगस्त 2022 का दिया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपका नोटिस है किस चीज़ का, एडमिशन इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP अंडर NEP 2022। इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझिए। देखिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका 4 साल का होगा, ये आपका लिख दिया गया है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होगा डियर स्टूडेंट। VBU और आपका BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोल्याणचल यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी जो है डियर स्टूडेंट 4 साल का प्रोग्राम को ये स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपका आया था, ठीक है। सबसे पहले यही सब कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका जो एडमिशन होगा वो 4 साल का होगा, ग्रेजुएशन का 4 साल का कोर्स होगा, और ये जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही आया हुआ है, उसी के तहत इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि FYUGP का क्या मतलब है, ठीक है, तो उसका भी मतलब मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर बने रहिए। देखिए एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट
ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, क्लियर है। तो इसी का मतलब है F फॉर Y फॉर ईयर, U फॉर UG, G फॉर आपका ग्रेजुएट, P फॉर प्रोग्राम, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का इस शॉर्ट नेम FYUGP है, ठीक है। आशा है कि आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि FYUGP का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका लॉन्ग फॉर्म है और ये आपका यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो नोटिस आएगा आपका इसी के तहत आएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ अंडर NEP 2022, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, आपको बताए थे कॉलेज दो तरह का होता है। एक आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होता है जो कि आपका गवर्नमेंट बॉडी या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर एफिलिएटेड कॉलेज, वो है जो प्राइवेट कॉलेज मैनली होते हैं, ठीक है। सभी नहीं होते, बट कुछ जो प्राइवेट कॉलेज है वो मैनली एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 साल का जो प्रोग्राम है ग्रेजुएशन का, उसके लिए कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ जितने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, जो भी प्राइवेट कॉलेज है डियर स्टूडेंट, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी इसी के तहत, ठीक है। तो बोला जा रहा है कंस्टिट्यूएंट एफिलिएटेड कॉलेज अंडर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग आपका इन द फर्स्ट सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर में एडमिशन होगा, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा जैसे कि पिछले साल होता था, ठीक है। अब आपका सबसे बड़ी बात है सेशन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे आप समझिए, आप यहाँ पर 2022 में एडमिशन ले रहे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 22 से 23 आपका 1 साल, ठीक है, 1 ईयर। आपका 23 से आपका 24 आपका ये दूसरा साल, फिर आपका 24 से लेकर 25 ये आपका तीसरा साल, और फिर 25 से लेकर आपका 26 ये आपका चौथा साल। तो यही है आपका 2022 से लेकर 2026 सेशन रहेगा, यानी कि आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, उसी को 22 से 26 यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो सेशन अपना याद रखिएगा, इसके लिए यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है थ्रू चांसलर पोर्टल। देखिए, आपका एडमिशन जो होगा वो झारखंड चांसलर पोर्टल के थ्रू होगा। अब आपका एडमिशन जो होगा वहाँ पर फी कितना कटेगा, तो कल आपका पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए, आपका झारखंड universities.nic.in का ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई होगा। आर इन्वाइटेड एज पर फॉलोइंग शेड्यूल, ये शेड्यूल के हिसाब से यानी कि ये रूटीन के हिसाब से आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे डियर स्टूडेंट, वो आपका 5 अगस्त 2022 यानी कि कल से आप यहाँ पर अपना एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो लास्ट डेट है डियर स्टूडेंट, लास्ट डेट फॉर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो आपका 16 अगस्त 2022 शाम 6 बजे तक है, ठीक है। यानी कि आपके पास मैनली 10-11 दिन का टाइम है, आपको इसी के अंदर फॉर्म को भर लेना है, नहीं तो फिर बाद में अप्लाई कर पाएंगे नहीं, ये कम चांसेस है। क्योंकि देखिए, रिजल्ट 12th का काफ़ी अच्छा हुआ है, मेरिट यहाँ पर बनेगा, लेट से अप्लाई करिएगा तो आपको सीट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एडमिशन अगर लेना है तो एक कॉलेज के अलावा 2-3 कॉलेज में अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आपका फर्स्ट आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 18/8/2022 यानी कि 18 अगस्त 2022 को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, यानी कि 16 तारीख लास्ट डेट है, 18 तारीख 2 दिन के बाद आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा वीडियो बना देंगे, आप उसके लिए चिंता मत करिए। उसके बाद है डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एडमिशन, 18 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, किन का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सारी कंप्लीट जानकारी होंगे उसमें। और अब फिर आपको एडमिशन जो लेना है वो भी आपको ऑनलाइन लेना है, ठीक है। तो वो आपको अपडेट कर देंगे बाद में, आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। कल से आपका पोर्टल एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो आ जाएगा कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। तो चिंता नहीं करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो 20 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आपका एडमिशन लेना स्टार्ट हो जाएगा, जिनका मेरिट लिस्ट में 18 तारीख को नाम आ जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट रहेगा जो एडमिशन का वो यहाँ पर 28/8/2022 तक रहेगा, यानी कि 20 तारीख से 28 तारीख तक, यानी कि 8 दिन के अंदर आपको एडमिशन फी आपको पे कर देना है एडमिशन के लिए, ठीक है।
आपका देखिए डेट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, उसके बाद 28 तारीख के बाद कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करवाना है डेट का, वो 20/8/2022 से 31/8/2022 तक करवा सकते हैं। यानी कि एडमिशन आपका 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉलेज में आप जितना जल्दी जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, या तो कॉलेज वाले एक अलग नोटिस निकालते हैं, तो जैसा अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। और वो एक कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए उससे आप अच्छा रहेगा कि कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिएगा, जिस दिन वो वेरिफिकेशन के लिए रखेंगे डेट उस दिन आप चल जाइएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लास जो आपका स्टार्ट हो जाएगा न्यू सेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, वो आपका 20/9/2022 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका संभावित है, मे भी थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, बट आपका अप्लाई करने का डेट जो है वो कल से है, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट है वो आपका 16 अगस्त को है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए बोला जा रहा है एप्लीकेंट आर डायरेक्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। जो भी आपको फॉर्म भरेंगे पूरी तरह से जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लीजिएगा। वाइल फिलिंग द फॉर्म फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी टेकन केयर, क्या क्या आपको देना ध्यान। देखिए गलती नहीं करिएगा, नाम वाम वही यहाँ पर बोल रहा है। देखिए कैटेगरी कास्ट इट कैन बी चेंज लेटर ऑन, ठीक है, बोल रहा है कि ये आपका चेंज नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कैटेगरी में SC सेलेक्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, और अगर आप मान लीजिए OBC हैं, तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे SC का तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। या तो फिर अगर आप OBC हैं, गलती से आप SC सेलेक्ट कर दिए हैं, तो फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा अगर OBC का सर्टिफिकेट कास्ट का दीजिएगा तो। ध्यान से सर्टिफिकेट को सर यहाँ पर अपना फॉर्म को फिलअप करिएगा, बहुत प्रिकॉशन के साथ वेरीफाई कर लीजिएगा, तभी फाइनली सबमिट करिएगा, नहीं तो ये सब चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस नहीं होगा तो एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट आप नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन तो करवाना ही पड़ेगा कॉलेज कैंपस में जाकर, इसके लिए ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ बोल रहा है कि जो मार्क्स फिल करिएगा कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी करेक्ट एज पर मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम। जैसे कि आप मान लीजिए 12th पास किए हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स को डजेंट मैटर, जितना नंबर आप लाए हैं वो सही सही नंबर आपको फिल करना है। मार्क्स गलत नंबर फिलअप नहीं करिएगा, नहीं तो वहाँ पर आपका जब डॉक्यूमेंट मिलाया जाएगा और ऑनलाइन का जो आपका रिसिप्ट निकलेगा वो आपका मिलाया जाएगा, अगर उसमें गलती पाया गया तो फिर आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोग क्या करते हैं अपना मार्क्स को बढ़ाकर भर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो भर दिया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा क्योंकि आप नंबर बढ़ा दिए। बट जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डियर स्टूडेंट, उस टाइम आप क्या करेंगे, उस टाइम तो आप पकड़े जाएंगे, तो उस टाइम आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर में बोला जा रहा है इन एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विच लीड टू डिस्क्वालीफाइंग फॉर एडमिशन मे काउज रिजेक्शन ऑफ एडमिशन विदाउट रिफंड ऑफ एप्लीकेशन या एडमिशन फी। अगर किसी भी तौर पे आप अगर पाए जाते हैं कि आप यहाँ पर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज को या फिर वेबसाइट में, तो किसी भी टाइम जिस टाइम पता चलेगा आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका फी जो है जो आप पे किए उसको भी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर में, हरदम आप कॉल नहीं करिएगा। देख लीजिए यहाँ पर रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है और आज ही के दिन में यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। तो आशा है कि हम यहाँ पर कंप्लीट आपको सारी चीज़ें बता दी है। आपका अब ग्रेजुएशन 4 साल का होने वाला है, 3 साल का नहीं होगा। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, VBU से एफिलिएटेड सभी कॉलेज में 4 साल का हो गया। कोई भी कॉलेज में लीजिए, आप गवर्नमेंट में लीजिए, प्राइवेट में लीजिए, डजेंट मैटर, आपका 4 साल का कोर्स हो गया, 3 साल का अब ग्रेजुएशन नहीं होगा, ठीक है। हम फिर से यहाँ पर आपको डेट रिवाइज कर दे रहे हैं, 5 तारीख यानी कि कल से आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट आपका 16 तारीख है, वो आपको लास्ट यहाँ पर है, इसी के अंदर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपका डेट फिर से फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए नहीं खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर अप्लाई करें कैसे करेंगे, तो बहुत लोग बोलेंगे अप्लाई कैसे करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, कल जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं कंप्लीटली वीडियो बनाकर आपके साथ आ जाएगा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट इन्फॉर्मेटिव है, कोई नहीं, वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।